प्रिय शिक्षकों और साथियों, यूट्यूब चैनल योर इंटरनेट हेल्पर की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईएस की। बहुत सारे शिक्षक जिनका एबी या एसवाईसीटी का प्रॉब्लम रह गया है, उनको मैंने एक इन्फॉर्मेशन पहले दिया था। लेकिन यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रहा है कि बहुत सारे शिक्षक हमको पूछ रहे हैं कि हमारा तो एबी ठीक हो गया है या हमारा एबी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, या जिन शिक्षकों की एसवाईसीटी रह गया है उनको यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे हमने आपको एक पहले इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम उस बारे में आपसे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको और एक इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें आप सभी को अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से खबर आप सभी को शेयर किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे शिक्षकों के परेशानी होने का असर पड़ सकता है। तो लगभग उन दो सारे बड़े बड़े टॉपिक को लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने जितनी सारी व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें और साथ में आने वाली जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लें। इस फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आप यहाँ से उसको लाइक कर लें। तो यहाँ पे आप एक फेसबुक पेज देख रहे हैं जिसका नाम है डेली एजुकेशन टॉपिक, जिसमें आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी एनआईएस के जितनी सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। एनआईएस के जो एग्ज़ाम सेंटर का लिस्ट है यहाँ पे हमने अपडेट दे दिया है। यहाँ पे इसके बाद आप देख सकते हैं यूपी का जो परीक्षा होने वाला है उसमें हमने उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको यहाँ पे अपलोड किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 504 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन विथ आंसर, तो हमने यहाँ पे अपडेट दिया है। तो लगभग यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन जो एनआईएस की या जो जितने सारे स्टडी मटेरियल स्टडी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम उस पेज में देने की कोशिश करते हैं। तो आप जिनको यहाँ पे जो पीडीएफ चाहिए या 504 की शॉर्ट क्वेश्चन या आंसर, या आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैंक ओएमआर शीट ऑफ एनआईएस के जो ब्लैंक ओएमआर शीट है हमने उस पर ही अपलोड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षकों ने हमको ये सवाल किया था कि हमको क्या ये एनआईएस का जो ओएमआर शीट है प्रैक्टिस करने के लिए हमको क्या मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे जो पीडीएफ है उस फेसबुक पेज में अपलोड दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा जो गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आपको किसी भी परेशानी नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको यहाँ पे जाकर उस लिंक पे क्लिक करने से आपको जितनी सारी पीडीएफ है यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अपडेट देंगे और आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जिनको इन सारे पीडीएफ जितनी सारे स्टडी मटेरियल एनआईएस की हो या जो एजुकेशन रिलेटेड जितने सारे स्टडी मटेरियल है हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है आप वहाँ पे जाकर डेली एजुकेशन टॉपिक नाम वाले जो हमारे फेसबुक पेज है आप यहाँ पे जाकर उसको लाइक कर ले। लाइक करने के साथ साथ आपको जो फॉलो बटन आएगा उस पर भी आप क्लिक कर लें, ताकि अपने जितने सारे एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देते हैं और आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप ये काम आपको आसानी हो जाएगा। आपकी पीडीएफ की आपकी जितने सारे स्टडी मटेरियल है आप यह उनका पीडीएफ यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग लाइक करेंगे तो हमको मालूम होगा कि आपको ज़रूरत है। हम स्टेप बाय स्टेप जितनी सारे एनआईएस की स्टडी मटेरियल है हम यहाँ पे पीडीएफ के तौर पर यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपको पहले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दिया था कि रीजनल सेंटर पाटना से 19/9/2018 को ही ये अपडेट निकल कर आया था, जिसमें आप सभी को यहाँ पे यह तो इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गया है कि डीएलएड के प्रथम परीक्षा में उपस्थित प्रशिक्षकों के अनुपस्थित परिणाम आने के संबंध में तो जिन शिक्षकों का एबी आया है, और यहाँ पे एनआईएस की जो इन्फॉर्मेशन जो रीजनल सेंटर पाटना से अपडेट दिया गया है कि एबी सुधर गया है और वो उस विषय में उत्तीर्ण है, तो पुनः परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। पुनः परीक्षा वही दे जिनके अंक के सामने एसवाईसीटी लिखा है। तो ये जो अपडेट रीजनल सेंटर पाटना से दिया गया है,
तो लगभग बाकी सारे रीजनल सेंटर तो भारत में लगभग कोई सारे रीजनल सेंटर है। तो बाकी रीजनल सेंटर वालों को क्या करना चाहिए, तो उस अपडेट के लिए आप अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं या अपने जो स्टेट नोडल ऑफिसर है उनसे भी बात कर सकते हैं कि अगर आपका एबी सुधर गया है तो उसके लिए क्या करना होगा, और अगर SYCT हो तो आपको क्या करना होगा। तो मैंने पहले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देना में भूल गए थे, तो हमने इस पर ये अपडेट दे दिया है कि आपको अगर SYCT या एबी सुधर गया है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि परीक्षा नहीं देना होगा। तो आप अपने NIS की जो कोऑर्डिनेटर है उनसे एक बार बात कर ले, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। लगता है तो परीक्षा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक बार पता करने से बेहतर होगा। तो मैंने आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आप एक बार ज़रूर पूछ लें जिनका एबी हो या SYCT हो। तो हम दूसरे जो इन्फॉर्मेशन अमर उजाला से शेयर किया जा रहा है उसी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो खबर अमर उजाला ब्यूरो से सभी को शेयर किया जा रहा है कि बीएड का कोर्स आ जाएगा तो डीएलएड का क्या होगा। आप यहाँ पे डिटेल्स पढ़ने से आपको मालूम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलाइन 4 साल का होगा बीएड, बाकी कोर्स होंगे बंद। तो प्राइमरी माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए NCTE करने जा रहा बदलाव। तो आपको यहाँ पे जानना होगा कि पूरा इन्फॉर्मेशन आप देखने से आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE देश में टीचर एजुकेशन को लेकर बड़ा बदलाव करने जा रहा है। आप बेसिक स्कूलों और माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए अलग अलग कोर्स नहीं चलेंगे, शिक्षक बनने के लिए सिर्फ बीएड कोर्स ही चलेगा। इसके लिए बीएड की समय सीमा भी बढ़ाई जा रही है। अब बीएड 2 साल की नहीं बल्कि 4 साल का होगा। शैक्षिक सत्र 2019-20 में इस व्यवस्था का लागू किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों को कुछ परेशानी आ सकता है कि इसके अलावा BLED DLED जैसे कोर्स भी बेसिक स्कूलों में भी शिक्षक बनने का कराया जाता है। इन सब कोर्स की जगह सिर्फ बीएड कोर्स ही चलेगा। तो इन सारे जो बात है आप उस पर ध्यान ना दें, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप तो डीएलएड कर रहे हैं, आपको ये NIS तो कर रहा है, लेकिन ये MHRD की तरफ से किया जा रहा है। तो आप उन सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया जा रहा है, ये बहुत सारे व्हाट्सएप में शेयर किया जा रहा है कि आप डीएलएड का काम ख़त्म हो गया होगा। तो आप इन सारे परेशानी का सामना करना ना पड़े। आपको इन सारे परेशानी जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है आपको उसकी तरफ ध्यान ना दे, आप अपने कोर्स को आगे ले कर चले ताकि आपका कोर्स पूरा हो जाए, उसके बाद जो होना है होगा। आप उन सारे खबरों की तरफ ध्यान ना दे। जब अगर आपका डीएलएड ख़त्म हो जाएगा तो अगर आपको मौका मिले तो आप बीएड भी कर सकते हो। तो इन सारे इन्फॉर्मेशन आप देखने से कुछ परेशानी ही मालूम होगा और कुछ यहाँ पे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको तो बीएड MHRD की तरफ से कराया जा रहा है। और MHRD की ये सिस्टम जो इस बार ही लागू हुआ है, दूसरे कोई किसी समय पे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है MHRD की तरफ से, या MHRD ने कुछ ऐसा भी नहीं किया है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कुछ भी गलतफहमी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि इन सारे गलतफहमी की वजह से बहुत सारे शिक्षक डीएलएड कोर्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप उन सारे खबरों की तरफ ध्यान ना दें और अपने डीएलएड का कोर्स को आगे लेकर चले। और जितने सारे इम्पोर्टेंट हम आपको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है हम आपको देते रहेंगे। तो आपको कोर्स यहाँ पे 2019 में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप 2018 को ही चल रहा है, 18 ख़त्म होने जा रहा है और 2019 के 31 मार्च से पहले ही आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा समय रह गया है, आप उन समय में अपने डीएलएड कोर्स को कंप्लीट कर ले। उसके बाद अगर हो सके तो आप बीएड करेंगे। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो के दिया है, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा आपको परेशानी करने का लायक ना हो। धन्यवाद।